हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और जी, कल था पाकिस्तान का मैच और वही उम्मीद थी जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में कहा था। जैसा कि कहा था कि भाई अगर बाबर आज़म और रिजवान वही अपनी टसल पे पूरा रहते हैं, वही एंड तक वही काम करते हैं भाई, ओपनिंग करते हैं, वही सेम स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो पाकिस्तान आयरलैंड से भी हार जाएगा। ये मैं पिछली वीडियो में अपनी कहा था और वो वीडियो है, आप पढ़ के आप देख लो, जाके देख सकते हो। तो मुझे ये बाबर की अप्रोच बिल्कुल समझ से बाहर है कि भाई सही है, तू टॉस जीत गया भाई, अब तुम टॉस जीतने के बाद तुम ये कह रहे हो कि हमारी अप्रोच वही 170 160 वाली है। इतनी मॉडर्न क्रिकेट में अबे भाई तुम आयरलैंड से खेल रहे हो, इतनी छोटी उनकी बाउंड्री है। मैं देख रहा था, मैंने 2-3 आवर देखे थे लाइव, तो भाई जो बॉलर है बिल्कुल बाउंड्री के पास से उसका रनअप है। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर कोई शॉन टेड या ब्रेटली जैसा बॉलर होना था वो तो भाई बाउंड्री के बाहर से कराता। इतनी छोटी बाउंड्रीज थी उस पर। आप शुरू के 6 ओवरों में मुझे समझ से बाहर है कि क्या बाबर आजम क्या करना क्या चाह रहा है भाई। तू 19 बॉलें खेल के तू 14-15 रन बना रहा है यार। तू T20 खेल रहा है, क्या खेल रहा है भाई। हैंचो तो आजकल तो टेस्ट मैच में भी भाई 14 बॉलों पे 30-30 ठोक देते हैं यार। आपकी वही अप्रोच है, वही पिछले 3 सालों से वही अप्रोच चल रही है, वही टुक 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 टुक। अरे भाई तुम क्या पागल समझते हो क्या लोगों को यार। तुम कैप्टेंसी छोड़ गए, फिर तुम दोबारा कैप्टेंसी पे आ गए, तुमने पकड़ ली, तुमने बोला आने दो, मज़े लगे मैं तुम्हारे। भाई एक बंदे का वो होता है तुम्हारा माइंड सेट, वही का वही सेम, वही रिजवान साहब वही आते हैं क्रीज पे आगे वो छलना शुरू कर देता है इधर से उधर, उसका कदम उसके पाँव ही नहीं रुकते कहीं पे। कभी उसके कहाँ हड्डी टूट जाती, कभी उसके कहाँ दर्द शुरू हो जाता है। भाई इतना दर्द है तो घर पे बैठो जाके यार। समझ से बाहर है भाई। मुझे तुम अभी ये दिन आ गए कि आयरलैंड से भी हम हार रहे हैं। पिछले 3 सालों में आप इसका रिकॉर्ड देख लो बाबर आजम की कैप्टेंसी में। एशिया कप आपने श्रीलंका की सी टीम से हारे थे फाइनल में, उनके 40 पे 5 आउट होने के बाद भी वो 170 180 पे ले गए। मुझे याद है वो मैच हसारंगा ने पेल दिया था एंड में आके, वो आप हारे। उसके बाद जी वर्ल्ड कप्स आया, वो वर्ल्ड कप आप हार गए, जिम्बाब्वे से आप हारे जहाँ पे 130 आपसे चेस नहीं हुआ ब्राइसबेन के ग्राउंड में। अबे भाई जहाँ पे बड़े ग्राउंड आते हैं वहाँ तो इनसे बाउंड्री ही नहीं लगती। अब कल बाबर आजम मारने की कोशिश कर रहा था उनके बॉलरों को, उससे शॉट ही नहीं लग रही भाई, उसके बैट पे बॉल नहीं आती। आप कवर ड्राइवों का बात करते हो, बाबर आजम कवर ड्राइव भाई वो पहले खेलता था, वो उसमें बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही वो ख़त्म है। उसके ना टाइमिंग है ना उसके बैट पे बॉल आती है, 1-2 आ जाती हैं, ऑफ पे तुक्के लग जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पता नहीं भाई समझ से बाहर है किस टाइप की मैनेजमेंट है, क्या अप्रोच है। जहाँ पे IPL में 260 270 कहाँ क्रिकेट भाई 250 से अब कोई नीचे बात नहीं करता। वहाँ पे आप वही अपनी सोच, वही सोच 20 साल पुरानी सोच लेके चल रहे हो कि 170 180 भाई 170 पे भी अब क्या 200 भी चेस हो जाते हैं भाई, सीटी में चेस कर देते हैं। और आपकी तो पता नहीं कौन सी फर्स्ट क्लास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है भाई। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस हुआ है मुझे। बहरहाल उम्मीद ऐसी थी कि यही होना है और आगे भी ऐसे ही होगा। जब तक ये आपने वही टुक टुक वाली अप्रोच आपने वही करनी है वही होगा। जिम्बाब्वे से आप आ रहे पिछले वर्ल्ड कप में, उसके बाद एक मोहम्मद हारिस था जिसकी वजह से आप सेमीफाइनल तक आए थे, उसको आपने घर पे बिठा दिया। उसकी जगह आप हसन अली सलमान अली आगा को ले आए। समझ से बाहर है भाई, क्या करना चाह रहे हो। एक इतना अच्छा ज़बरदस्त स्पिनर बना है, अभी अभी वो बनने ही लगा था उसामा मीर, उसको तुमने बिठा दिया, उसकी जगह शादाब खान ऑलराउंडर है। अरे भाई किस चीज़ का ऑलराउंडर है शादाब खान यार, किस चीज़ क्या है ऑलराउंडर, क्या है ऑलराउंडर होता क्या, तुम्हें पता है ऑलराउंडर का। ऑलराउंडर आपके पास आया था सरफराज अहमद की कैप्टेंसी में, आमिर यामीन, अनवर अली, वो थे ऑलराउंडर, पक्के ऑलराउंडर थे। आमिर यामीन आपके पास इतना ज़बरदस्त हार्ड हिटर ऑलराउंडर था, मुझे अभी भी उसकी वो बैटिंग याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ सरफराज की कैप्टेंसी में, वो होता है ऑलराउंडर। अनवर अली ऑलराउंडर होते हैं। ये शादाब खान वो PSL में क्या छोटी बाउंड्री पिंडी के ग्राउंड में 3-4 छक्के मार देता है, आप कहते हो वो पता नहीं क्या बन गया भाई, बहुत बड़ा बैट्समैन है या कैप्टन है। समझ से बाहर है भाई, जो था आपने टैलेंट सारा वेस्ट किया है, सारा पिछले 2-3 सालों में टैलेंट वेस्ट किया है। एहसान उल्लाह
अफ़गानिस्तान के साथ एक सीरीज़ खेले, आपने उसको कितना ज़बरदस्त उसका पेस था, स्विंग थी, आपने उसको एक सीरीज़ खिला के बिठा दिया। अब उसके आप देखो उसकी जगह हसन अली, क्या है हसन अली, क्या है, खस्सी बॉलर है, उसकी बॉल भी नहीं पहुंचती। अब आप क्या करोगे, एक बंदा चेंज करोगे, शादाब को चेंज कर लोगे, उसकी जगह हसन अली को ले आओगे। आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आप लेके ही नहीं गए किसी को। स्क्वाड में है क्या आपके? कुछ भी नहीं है स्क्वाड में। आप इंडिया से जीतने की बातें करो। अरे भाई मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कहीं तुम छोटी टीमों के साथ है, तुम सुपर 8 में भी ना हो, वहीं से बाहर हो जाओगे तुम। जो तुम्हारी हालत है, जो तुम्हारा अप्रोच है, समझ से बाहर है। आपकी मैनेजमेंट, वही मैनेजमेंट आती है, वो हंसी मजाक कर रहे हैं। आपके पास मोहम्मद यूसुफ, अरे भाई मोहम्मद यूसुफ कौन सा, मुझे ये बताओ किस, क्या है वो, उसकी बैटिंग में मुझे अभी भी याद है भाई, वो खुद वनडे का प्लेयर 150 बॉलों पे 100 करने वाला है यार। वो तुमने उसको T20 में बैटिंग कोच बनाया भाई, समझ से बाहर है भाई। कोई अच्छा कोच, आपकी मैनेजमेंट की भी सोच वही है, तफरीहें करते हैं, आपके प्लेयर की भी सोच है। कल आयरलैंड से हारने के बाद क्या इन पे होगा? बाबर आजम की वही अकड़ है, वही चश्मा लगा हुआ है, वो कहता है भाड़ में जाओ, आई डोंट गिव अ फक, जो भी है मैं ऐसे ही खेलूँगा भाई। हर मैच के एंड में आप आके गलतियाँ बता देते हो, आज हमसे ये गलती हो गई, गलती हुई, आज ये गलती। तो भाई गलतियाँ हुई हैं तो कब सुधारेगा तू गलती? 5 साल से तेरे से गलतियाँ हुई जा रही हैं, समझ से बाहर है भाई। ये अप्रोच चलेगी तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये वर्ल्ड कप जीतने के हैं। मुझे तो एक ग्रुप स्टेज में भी, सुपर 8 में भी नहीं पहुंचते नज़र आ रहे। वो शादाब खान है, वो 60 रन खा रहे ऐसे नल्ले बैट्समैनों से 3-3 4-4 ओवर में। उसका तो बनता ही नहीं था, ना शादाब खान, ना हसन अली, ना सलमान अली का। अगर भाई ये है ही नहीं, आप PSL की परफॉर्मेंस पे उसको लेके आ रहे हो शादाब खान को भाई। उसके बाद ख़त्म है, वो बिल्कुल ख़त्म है। मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई इंटरनेशनल इतना एक्सपीरियंस है या है।